और हम भाग्यशाली हैं कि माँ नर्मदा ने हमको पावन यात्रा पर आने का अवसर दिया है, क्योंकि बिना नर्मदा माई के उनकी पथ प्रदक्षिणा करना संभव ही नहीं है। क्योंकि ये कोई मनोरंजन नहीं है, ये कोई होड़ नहीं है, ये कोई ट्रैकिंग नहीं है, ये एक लंबी साधना है जिसमें सातत्य चाहिए, जिसमें धैर्य चाहिए, जिसमें माँ अनेक प्रकार की जो आपकी परीक्षाएं लेती है, जो लीलाएं करती है, आपके साथ कौतुक करती है, आपके साथ हास परिहास करती है, आपकी परीक्षाएं लेती हैं, लेकिन संभालती खुद ही है। पूज्य दीदी माँ कई बार कहते हैं जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो बाहर से चोट मारता है लेकिन अंदर से सादे रखता है। ऐसे ही माँ नर्मदा जी की पावन यात्रा पर माँ ने ही संभाल रखा है। उनके संभाले बिना तो बात ही नहीं बन सकती। एक ही मिनट में जीवात्मा गिर जाए, लेकिन माँ ने ही संभाल रखा है। लेकिन कहीं अहंकार ना हो जाए, इसलिए माँ प्रतीक्षा और परीक्षा दोनों कराती है। आपको पता है कि जब हम प्रारंभ में चल रहे थे तो ऊंचक ऊंचक के खरगोश की तरह कुलाचे मर के भाग रहे थे। लगा कि अब तो हमारे 10-12 दिन निकल गए, अब तो हमें पीड़ा होगी नहीं, हम अभ्यस्त हो गए। लेकिन आपको पता है आज 26वां दिन है और माई अब हाथ पैरों में इतना दर्द देती है कि जब कोई उठ करके खड़ा होता है ना तो उसको ऐसा लगता है हाथ पैर टेढ़े हो गए हों। उसके बाद किसी को कहीं पीड़ा है, किसी को कहीं दर्द है, किसी के छाले पड़े। मेरे तो दोनों पैरों में छाले पड़ चुके हैं। किसी को प्रारंभ में छाले पड़े थे, किसी को एड़ियों में दर्द है, किसी को पिंडलियों में दर्द है। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवती ने कहा कि तुम ये सोचने लग गए कि मैं 20 किलोमीटर चल गया, 25 किलोमीटर चल गया, मैं चलने का अभ्यास मुझे हो गया, अब मैं कितना भी चल सकता हूँ। नहीं, तो ये चलने का काम नहीं है, ये परिक्रमा है, ये प्रदक्षिणा है, जहाँ आप भगवान का नाम लेते हुए, सुमिरन करते हुए, अपने बल पर नहीं, भगवान के बल पर, माँ नर्मदा के बल पर, महादेव के बल पर ही परिक्रमा कर सकते हैं। और जहाँ जिसको अभिमान आता है कि मैं तो अपने बल पर कर रहा हूँ, वहाँ 2 पल नहीं लगते माँ को उसके अहंकार को ध्वस्त करने में। और आप जानते हैं ये पावन परिक्रमा मात्र काशी के नंदी के लिए हो रही है, और हम इस परिक्रमा को भी काशी के नंदी के चरणों में ही समर्पित करते हैं क्योंकि वही इसके केंद्र बिंदु में है। उन्हीं के कारण हमें सौभाग्य मिला कि माँ नर्मदा की परिक्रमा कर पाए। काशी में विराजित नंदी वर्षों से मस्जिद की ओर मुंह करके बैठे हैं। हमारा प्राचीन मंदिर नंदी जहाँ बैठे हैं वह है, और जो जिसके दर्शन हम करने जाते हैं वो तो माँ अहिल्या बाई ने वहां उनको स्थापित किया है। नंदी वहां मुंह करके क्यों बैठे हैं, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। क्यों बैठे हैं? वर्ष भर में गौरी गणेश की पूजा करने का हमको क्यों कहा जाता है? इसका अभिप्राय सीधा सीधा से है कि हमारे महादेव वहां बैठे हैं। नंदी कितनी प्रतीक्षा करेंगे, कितनी परीक्षाएं देंगे? किसी भी परीक्षा और प्रतीक्षा का कोई समय तो होता होगा। वर्षों से प्रतीक्षारत नंदी को महादेव की प्राप्ति हो, मात्र इसी भाव से माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करने के लिए आए हैं। और आज रात्रि को हमको यहाँ भरूच में एक बड़ा सुंदर सा स्थान है जहाँ पर लोगों की सेवा हो रही है, काकाबा हॉस्पिटल। उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि रात्रि में आपने यहाँ पर हमको विश्राम करने का अवसर दिया। बहुत सुंदर साफ स्वच्छ सा ये हॉस्पिटल है जो आसपास के क्षेत्र के लोगों की सेवा कर रहा है। और सबसे सुंदर मैंने बात आपको बताई थी कि नर्मदा परिक्रमा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के सब आप सेवा करने के लिए अपने आप को ऐसे प्रस्तुत कर देते हैं कि वो परिक्रमावासी ना होकर के स्वयं नर्मदा जी का ही स्वरूप हो। इस भाव ने हम सबको बहुत कुछ सिखा दिया है कि स्वयं के लिए नहीं, अपनों के लिए जीना कैसा होता है। तो हम यहाँ काकाबा हॉस्पिटल में आए, यहाँ की स्वच्छता देख करके, यहाँ की व्यवस्थाएं देख करके बहुत प्रसन्नता है। बहुत सुंदर हरितिमा है, व्यवस्थित है। तो हम पूरी काकाबा हॉस्पिटल की टीम को भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। हम सब अपनी नर्मदा जी की यात्रा पे जा रहे हैं। यदि आज सागर ने हमको समय दे दिया और हम पर कृपा कर दी तो हम आज सागर पार कर लेंगे, और नहीं तो हम सागर के किनारे बैठ कर के गीत गाएंगे, कुछ उनका और दर्शन करने का अवसर मिलेगा, कल सागर पार करेंगे। तो अब हम चल रहे हैं अपने गंतव्य की ओर, और आज हमारी भेंट होगी जहाँ सारी नदियाँ जिनमें जाकर के अपने आप को विलय कर देती हैं, ऐसे सागर का दर्शन हमको करने का अवसर मिलेगा। तो हम चल रहे हैं अपने नर्मदा जी की यात्रा पर उद्देश्य काशी के नंदी को महादेव की प्राप्ति हो। आप सब भी प्रार्थना कीजिए। अगर हमको कोई घंटे भर भी बैठा देता है तो हम आग बबूला होने लग जाते हैं होंगे बड़े सिद्ध, होंगे बड़े योगी। हमको घंटे भर से बैठा रखा है, और विचार कीजिए कि नंदी कब से आस लगाए बैठे हुए हैं कि महादेव मिल जाए, महादेव की प्राप्ति हो जाए। इसीलिए ज़्यादा धैर्य अच्छा नहीं है, ज़्यादा प्रतीक्षा भी अच्छी नहीं है।
अब तो महादेव की प्राप्ति ही होनी चाहिए। नर्मदे हर। और मेरे पीछे रामेश्वरम भगवान के दर्शन हो रहे हैं, अभी उनका आशीर्वाद लिया है। बड़ा सुंदर स्वरूप है रामेश्वरम भगवान का। आपसे भी प्रार्थना है कि काशी के नंदी को महादेव की प्राप्ति हो। नर्मदे नर्मदे।